મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ आज 28 सितंबर 2020 है। आप में से कई यंग बच्चे मेरे को लगातार फ़ोन मैसेजेस करते हैं कि रिसर्च कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको एक रिसर्च का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिसर्च कैसे करते हैं बेसिकली। मोटा भाई आपको तो पता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स ड्रिवन होती है, तो अगर एक स्टॉक प्रॉफिटेबल भी होगा तो भी वो नीचे होगा और एक स्टॉक अगर लॉस मेकिंग भी होगा तो भी वो ऊपर होगा। ये एक फैक्ट है मोटा भाई। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जिसमें कि लास्ट क्वार्टर में उस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, बेटर परफॉर्म किया और वो आज बेचारा नीचे है, और एक स्टॉक जो लॉस मेकिंग है जिसका बिजनेस खुद खतरे में है वो ऊपर है। और कई ऐसे स्टॉक ऐसे हैं मोटा भाई जहाँ पे बेसिकली रेटिंग एजेंसीज ने मजबूरी में या दिल से रेटिंग एजेंसीज को उसको रेटिंग को जंक कर दिया, फिर भी वो ऊपर है। चलो कोई बात नहीं मोटा भाई। आजकल दो सेक्टर्स हिट लिस्ट पे हैं, एक तो फार्मा सेक्टर और एक आईटी सेक्टर। फार्मा सेक्टर पे तो ट्रेजरी कंसल्टिंग पूरी तरीके से हैज है। इनफैक्ट आज भी हमने एक फार्मा स्टॉक लिया जो विद इन 1 आवर 10% ऊपर हो गया, तो हमारा फार्मा सेक्टर तो पूरी तरीके से रेडी है और वो डन है, राइट। आईटी सेक्टर पे अभी तक हमने कॉल नहीं ली है और उसका मैं आपको एक मोटा भाई एक न्यूमेरिकली रीजन बताता हूँ। एक रिसर्च के हिसाब से, एक डेटा के हिसाब से जो ब्लूमबर्ग के थ्रू आया और कंपाइल्ड किया बिजनेस स्टैंडर्ड रिसर्च ब्यूरो ने, आप उस रिसर्च को समझिए मोटा भाई। टीसीएस की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 1 ईयर फॉरवर्ड, मतलब आज से 1 साल आगे की 27 टाइम्स, इन्फोसिस 23 टाइम्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 18.3 टाइम्स, विप्रो 18.2 टाइम्स, टेक महिंद्रा 16.2 टाइम्स, L&T 23.4 times, Mphasis around 18.5 times, Nifty IT index around 22.9, 23%, 23 times, and Nifty 50 is around 19.5। मोटा भाई आपको जान के शर्म आएगी कि आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो एक ऑब्सोलीट स्टैंडर्ड है। इसका राइट स्टैंडर्ड है PEG, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। आपको पता है मोटा भाई, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ में उतना ही डिफरेंस होता है जितना कि सिंगापुर और सोमालिया में होता है। दोनों का नाम एस से शुरू है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें सिंगापुर कहाँ और सोमालिया कहाँ। लेकिन आज भी हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कैलकुलेट करते हैं मोटा भाई, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी रिसर्च इमैकुलेट है। ये देखो, मैं तभी तो मोटा भाई बोलता हूं कि 2007 में बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब गेटिंग नॉलेज, आज बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब लूजिंग नॉलेज। ठीक है, ट्रेजरी कंसल्टिंग PEG रेशियो पे निकालती है। मैं ये भी बात मानता हूं कि PEG रेशियो में जो G फैक्टर होता है वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन इशू होता है। मैं मानता हूं कि आज अगर मैं अमेजोन का G निकाल रहा हूं, मेरा आता है 10%, हो सकता है किसी एनालिस्ट का आए 8%, पॉसिबल हो सकता है किसी का आए 13%, पॉसिबल, मैं किसी को डिनाई नहीं करता। लेकिन P to E रेशियो निकालना इट्स अ सेंसलेस थिंग, कंप्लीटली सेंसलेस। चलो आगे बढ़ते हैं मोटा भाई। आपको पता है कि जिसे मैं इसके 3 एग्जाम्पल देता हूं आपको। TCS का 1 ईयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27 टाइम्स, और ये अपने 5 ईयर मीन से 32% ऊपर चल रहा है, पिछले 5 साल का अगर हम मीन निकालें। और 2022 का जो फोरकास्ट है वो 25 टाइम्स है, यानी कि अभी 1 साल का खड़े होके 27 टाइम्स, पिछले 5 साल के मीन से 32% ऊपर, और 2022 का एस्टिमेटेड है 25.4। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया TCS का, मैं आपको HCL का दे देता हूं। HCL का है 18.3 और ये अपने मीन से 35% ऊपर चल रहा है, और अगली 2022 का है 17.4। और ऐसे ही मोटा भाई मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। L&T का दे देता हूं। L&T अभी है 23.4, वो 40% अपने मीन से ऊपर चल रहा है, और 22 का एस्टिमेटेड है 21।
हार्डली एक भी ऐसी आईटी स्टॉक नहीं है जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2022 में करंट से ऊपर हो। और आपको पता है मोटा भाई इसमें दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती यह है कि जब हम प्रीमियम टू 5 ईयर मीन निकालते हैं तो हमें वो मीन नहीं निकालना चाहिए, हमें आउटलायर मीन निकालना चाहिए। एग्जाम्पल, मीन और आउटलायर मीन में उतना ही डिफरेंस होता है जितना सिंगापुर सोमालिया में होता है। आउटलायर मीन जो होता है मोटा भाई, उसमें अंदर हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं। वैसे तो MBA, CFA, CA को पता ही होगा कि आउटलायर्स दो तरीके के होते हैं। एक मॉडल आउटलायर जो कि मॉडल में होता है, जिसके अंदर वो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी क्योंकि वो मॉडल से लिंक होता है। और एक होता है नेचुरल आउटलायर। नेचुरल आउटलायर मतलब कि किसी भी कंपनी में CEO की सैलरी हमेशा सबसे ज्यादा होगी ही, और उसको कभी भी एवरेज सैलरी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको एवरेज सैलरी में लेने का मतलब है कि अपने मीन को डिस्टॉर्ट करना। सिमिलरली जब हम मीन निकालते हैं या प्रीमियम टू PE निकालते हैं तो हमें आउटलायर मीन लेना चाहिए, ना कि मीन लेना चाहिए। बट बड़े बड़े लोग हैं, इनको कैसे पता हो? तो मोटा भाई होता कैसे है कि आज कई लोग आईटी स्टॉक्स पे कॉल ले रहे होंगे, आई एम श्योर। और हिंदी मीडिया तो एक आईटी स्टॉक को ऐसे पुश कर रही है जैसे कि वो आईटी स्टॉक अगले साल एप्पल भी खरीद लेगा। दैट इज एप्पल नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल साथ में खरीद लेगा, तीनों। लेकिन हम सिर्फ 3 आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। इसलिए मोटा भाई, एक बैलून होता है, आपको पता है। आज मैं ना हिंदी मीडिया देख रहा था थोड़े टाइम के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई, इसमें मैंने आपको बोला कि UTI के जो IPO है उसमें ट्रेजरी कंसल्टिंग इन्वेस्ट नहीं करेगी। आज हिंदी मीडिया के एक बंदे ने यही बात बोली मोटा भाई। उसने बोला कि UTI के IPO में आप IPO लिस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करो। ये तो मैंने बोला था फ्राइडे को। अगर ये बात मैंने फ्राइडे को बोली थी कि UTI के IPO में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे लेकिन हम लिस्ट के बाद इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी तब जब वो निपॉन इंडिया के प्राइस पे आएगा, तो ये बात आज हिंदी मीडिया ने कैसे बोली? ये है हमारी बिलविंग मीडिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जो थोड़ी बहुत रिसर्च भी पब्लिक डोमेन में आती है मोटा भाई, ये रिसर्च भी ठीक से कंडक्ट नहीं की जाती। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की जगह हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं। आउटलायर मीन की जगह हम मीन निकालते हैं। फोरकास्टेड 22 भी PE निकालते हैं, PE G नहीं निकालते हैं। मैं मानता हूं कि G एक इंटरप्रिटेशन इश्यू होता है, तो PE भी तो इंटरप्रिटेशन इश्यू होता है भाई साहब। और मोटा भाई आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूं, PE टू E रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है EPS। और मोटा भाई आपको पता है इस दुनिया में 3 तरीके के EPS होते हैं: बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS और एडजस्टेड EPS। और आपको जान के हैरानी होगी मोटा भाई कि आज पूरी दुनिया, एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज एडजस्टेड EPS पे चलती हैं। बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS तो सिर्फ मोटा भाई किताबों तक ही सीमित रह गया है। आज आप कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का फाइनेंशियल देखें तो वो एडजस्टेड EPS में बात करते हैं, और अकाउंटिंग की किताबें देखें तो वो EPS पे बात करते हैं। ये उससे बड़ा डिफरेंस है मोटा भाई। वैल्यूएशन हर आदमी अपने तरीके से निकालता है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कौन उसको परफेक्ट निकालता है मोटा भाई। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसीलिए कभी भी जब कई बार ब्लूमबर्ग में भी या रॉयटर्स में भी प्राइस टू इक्विटी रेशियो आती है तो मैं कोई इतना ज़्यादा उसको एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का एक तरीका होता है और वो तरीका यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन कुछ लोग, इनफैक्ट बहुत सारे यंग जनरेशन, यही प्राइस टू इक्विटी देख देख के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, I would like to ask a simple question.
in English. Is it right to take a call on the stocks based upon the research which is coming in public domain? If it is right, then why the holistic valuation is not given in the public domain? I would like to close this video with one line which I am always repeating nowadays. I am lucky that I started reading business newspaper in 2007, in fact much earlier than 2007, because at that moment I was getting knowledge. Now I am more happy to read business newspaper because I really wish to see what mess they are creating. Knowledge was not scarce like water in 2007. But coming to 2020, knowledge is like a water, which is really scarce. I hope people with an IQ greater than 8 understood what I am pointing out. By the way, this is Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818-485-155. Treasury Consulting have their own standards. We work on global standards. We never worried about the media, and we are happy that research is keep moving. Have a great time, guys.